Everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ is inner wall of pollen grain is made up of, and your options are sporopollenin, cellulose, lignin and cellulose and pectin. NCERT based question है. यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन डी, सेलुलोज और जो पेक्टिन होती है उसके यहाँ पे PECTIN होगा. पेक्टिन से ये बना हुआ होता है. ये जो एक टॉपिक है पोलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर कैसे, इसका जो है फॉर्मेशन होता है, क्या आगे ये किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है. तो लेट्स डिस्कस दिस. देखिए, पोलन ग्रेन जो है वो प्लांट्स के अंदर एक 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है. इसमें जनरली हमारे पास एक बड़ी सेल होती है जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो छोटी सेल होती है उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं. ये दोनों ही सेल का अपना पर्टिकुलर फंक्शन रहता है पोलन ग्रेन के पास में. और यहाँ पे मैं बता दूँ, दोनों सेल्स में से जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में जनरेटिव सेल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं. जैसे ही पोलन ग्रेन जो है, जैसे हमें पता है पॉलिनेशन के बाद ये स्टिग्मा पे जाके जो है अपनी आगे का प्रोसीजर फॉलो करता है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होना शुरू होता है. तो पोलन ग्रेन में जो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, ये जिस तरफ को वेजिटेटिव सेल है वहाँ से ये बनना शुरू होगा. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ पे स्टूडेंट जो बाहर वाली लेयर है वो एब्सेंट होगी. आप देख पा रहे हैं इस एरिया से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. तो पोलन ट्यूब जो बनती है वो यूजुअली वहाँ से बनती है जहाँ पे बाहर वाली लेयर, यानी कि जिसे हम एक्साइन कहते हैं, वो एब्सेंट होती है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ से बनती हैं. और जो जनरेटिव सेल है, बाद में जब पोलन ट्यूब अच्छे से बन जाती है तो जनरेटिव सेल जो है ये आगे 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है. इन्हें हम कंसीडर करते हैं मेल गैमीट, ठीक है, जो कि आगे डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है. पोलन ग्रेन में जो पोलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर होती है, उस लेयर के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाउडरी सब्सटेंस होता है. उसे हम स्पोरोपोलेनिन, यहाँ पे लिख रखा है स्पोरोपोलेनिन, उसे हम कहते हैं. ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है. कोई भी एंजाइम दूसरे इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है. इसी की वजह से जो है हम पोलन ग्रेन को एक तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और इवन इसको एज अ फॉसिल भी रखा जा सकता है. पोलन ग्रेन को जब हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं तो हम इसे बहुत लो, दैट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं. तो बहुत ही चिल्ड, बहुत ही लो टेम्परेचर है. लो टेम्परेचर के लिए हम क्रायो वर्ड यूज़ करते हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन हम इस प्रोसेस को कहते हैं, जो हम लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रख रहे हैं सॉरी, प्रिजर्व करके रख रहे हैं, है ना. तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और एक पोलन ग्रेन जो बनता है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है आपको याद रखना है, ये हेप्लॉइड होता है, यानी N नंबर. अब जब डिप्लॉइड सेल से ये आगे बनता है, जिस सेल से स्टूडेंट्स ये बनता है उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं. इस सेल के अंदर जब आपको पता है डिप्लॉइड से आगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन मियोसिस से बनते हैं. मियोटिक डिवीजन भी आप बोल सकते हैं, मियोसिस से ये बनते हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने डिस्कस करे. और पोलन ग्रेन बनने का जो प्रोसेस है बायोलॉजिकली, उसे हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी बोल देते हैं. और ये बनता कहाँ है, जो स्ट्रक्चर एंथर होता है, एंड्रोशियम का इंपॉर्टेंट हिस्सा, उसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है. जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर से बाहर वो निकल जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम डेहिसेंस कहते हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टूडेंट जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, अब इन्हें ही हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. तो इनमें जो है जो 60% प्लांट्स होते हैं, पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, उनमें से जो 60% प्लांट हैं उनमें जो शेडिंग होती है, ठीक है, पोलन ग्रेन जो है डेहिसेंस, मतलब वो एंथर से बाहर निकल जाएंगे, ये 2 सेल्ड स्टेज पे होती है. 2 सेल्ड स्टेज कौन सी, एक उसमें जनरेटिव सेल और दूसरी उसमें वेजिटेटिव सेल होगी, ये 2 सेल्स. लेकिन रेस्ट ऑफ जो प्लांट बचे, ठीक है, उसमें क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन से पहले पहले ही क्या होता है वहाँ पे, जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर कौन सा आपको याद रखना है, माइटोटिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, यानी इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल का नंबर सेम रहेगा, माइटोटिक डिवीजन होने से जनरेटिव सेल से आगे 2 मेल गैमीट बन जाएंगे, तो जो रेस्ट प्लांट बचे आपके पास उसमें ये 3 सेल्ड स्टेज पे भी जो है वो शेडिंग होती है पोलन ग्रेन की। 60% में मेजर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का आपका, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आप लर्न कर लीजिए, वो ये है कि पोलन ग्रेन, वैसे तो अलग अलग प्लांट स्पीशीज के पोलन ग्रेन देखने में साइज में अलग अलग हो सकते हैं, पर जनरली अगर हम एक बिल्कुल एक आइडिया लगाएं ओवरऑल जिसे हम कह सकते हैं, तो यूजुअली उसका जो डायामीटर है पोलन ग्रेन का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 25 से लेके 25 टू 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर यूनिट भी ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन माइक्रोमीटर में यूनिट ये दिया हुआ है, जो मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और स्पोरोपॉलिनिन की यहाँ पे बात करी, मोस्ट रेजिस्टेंट ये है, और कोई भी, ये कैसा है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, कैसा मटेरियल है स्पोरोपॉलिनिन, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो देखो एक एमसीक्यू और भर भर के क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में करवाती हूँ, तो ये जो एमसीक्यू सीरीज आपके लिए है, अभी देखो हमारे 222 एमसीक्यू कर चुके हैं, तो इसमें देखो एक एमसीक्यू में प्लस आप इतने सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ये बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए है, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट 2 to 3 एमसीक्यू के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।